ये मेरा घर है और मेरी एक अच्छी दोस्त जिसका नाम जीवा है पास ही रहती है, लगभग 2 किलोमीटर दूर। तो एक दिन मैंने उसे फ़ोन किया और बोला कि सुन, मेरे घर पर मिले। और उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैं अभी निकलती हूँ। और फिर वो अपनी साइकिल पर बैठती है और मेरे घर की ओर चलना शुरू कर देती है। लेकिन पता है क्या हुआ? वो सीधे मेरे घर नहीं आती। देखिए, जीवा को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो वो तय करती है कि वह पहले एक आइसक्रीम की दुकान पर जाएगी जो मेरे घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, और वो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताती। तो 10 किलोमीटर के इस पूरे सफ़र में उसे लगभग 1 घंटा लगता है। तो वो 1 घंटे बाद आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचती है, अपनी आइसक्रीम लेती है और फिर वापस मेरे घर की ओर चलना शुरू करती है, और इसमें उसे 1 और घंटा लगता है। तो वो मेरे घर पहुंचती है, मान लीजिए 2 घंटे बाद, कुल 2 घंटे। अब बड़ा सवाल जिसका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढना चाहते हैं वो ये है कि इस पूरी यात्रा के दौरान जीवा ने कितनी तेज साइकिल चलाई। और क्या आप जानते हैं कि इस सवाल का जवाब देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है उसकी चाल, स्पीड के बारे में बात करना। आप जानते हैं कि चाल क्या होती है? ये इस बात का माप है कि कोई कितना तेज चल रहा है ना? यानी दूसरे शब्दों में ये इस बात का माप है कि कोई चीज़ एकांक समय, यूनिट टाइम में कितनी दूरी तय कर रही है। एकांक समय का मतलब है 1 घंटे में या 1 सेकंड में या 1 मिनट में आदि। तो चलिए पूरी यात्रा के दौरान उसकी चाल की गणना करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें ये जानना होगा कि उसने पूरी यात्रा में कितनी दूरी तय की। तो उसने जो दूरी तय की थी वो थी शुरुआत में 10 किलोमीटर और फिर 8 किलोमीटर, तो 10 + 8 18 किलोमीटर। और उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगा? तो उसे ऐसा करने में 2 घंटे लगे, है ना? क्योंकि उसने अपनी यात्रा 2 घंटे में पूरी की, तो 2 घंटे में 18 किलोमीटर। तो उसकी चाल क्या है, स्पीड क्या है? यहाँ चाल निकालने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर साइकिल चला रही है। तो हमें बस 18 को 2 घंटे से भाग देना है, 18 किलोमीटर को 2 घंटे से भाग देना है, और इससे हमें मिलता है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसलिए हम कहेंगे कि जीवा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या वो वास्तव में हर घंटे 9 किलोमीटर साइकिल चला रही है? नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पहले 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की और अगले 1 घंटे में उसने 8 किलोमीटर की यात्रा की। तो इस 9 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है? तो इसे हम औसत मान, एवरेज वैल्यू कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? तो ध्यान दीजिए कि पहले घंटे में वे वास्तव में तेज थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगले हिस्से में वह थोड़ा धीमे थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपनी पूरी यात्रा के दौरान जीवा एक समान चाल से, कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही थी। वो पहले तेज थी और फिर धीमे हो गई। लेकिन जब हमें पूरे 2 घंटों के लिए चाल निकालने को कहा गया, तो जब हमने 18 को 2 से भाग दिया तो हमने ये मान लिया कि उसने हर घंटे बराबर दूरी तय की। और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम इसे औसत मान कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आमतौर पर स्कूल में नंबरों का औसत निकाला जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको फिजिक्स में 10 में से 10 मिले और मुझे फिजिक्स में सिर्फ 8 नंबर मिले, तो हमारे औसत नंबर क्या होंगे? औसत अंक होंगे 8 + 10/2, जो है 18/2 यानी 9। अब ध्यान दीजिए कि हम में से किसी को भी 9 नहीं मिला है। आपको थोड़े ज़्यादा मिले थे और मुझे थोड़े कम, और इसीलिए इसे औसत मान कहा जाता है, क्योंकि हमने अपने कुल नंबरों को आपस में बराबर बराबर बांट लिया। उसी तरह हमने तय की गई कुल दूरी को घंटों में बराबर बांट दिया, और परिणाम स्वरूप इसे औसत चाल, एवरेज स्पीड कहा जाता है। उसने वास्तव में हर घंटे 9 किलोमीटर की यात्रा नहीं की। तो सामान्य तौर पर औसत चाल निकालने के लिए ध्यान दीजिए, हमें दूरी को समय से भाग देना होता है, और यहाँ चाल की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि ये एक बहुत जानी पहचानी इकाई है, ये चाल की मानक इकाई, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दूरी की मानक इकाई किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर होती है, और समय की मानक इकाई सेकंड है। और इसलिए अगर आप मानक इकाई, या जिसे हम अक्सर एसआई यूनिट कहते हैं, उसे देखें तो चाल की मानक इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब वो कितना तेज साइकिल चला रही थी, इसे देखने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, और ये दूसरा तरीका है वेग,
वेलोसिटी के रूप में। वेग और चाल के बीच एक छोटा सा अंतर है। वेग इस बारे में बात करता है कि एकांक समय में उसकी स्थिति, पोजीशन कितनी बदलती है। तो जब हम वेग की बात करते हैं तो हम दूरी को नहीं देखते, बल्कि हम सिर्फ उसकी स्थिति में बदलाव पर ध्यान देते हैं। तो चलिए इसे बेहतर समझने के लिए फिर से जीवा का उदाहरण लेते हैं। तो जीवा शुरुआत में कहाँ थी? वो यहाँ थी। तो ये उसकी प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजीशन थी। और 2 घंटे के अंत में वो कहाँ थी? तो अब वो मेरे घर, मेरी जगह पहुंच चुकी है। तो 2 घंटों में उसकी लोकेशन कितनी बदली, उसकी स्थिति कितनी बदली? ये आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 2 किलोमीटर बदली है। अब मुझे पता है कि उसने 18 किलोमीटर की यात्रा की है। उसने जो दूरी तय की है वो 18 किलोमीटर है, लेकिन जहाँ तक उसकी स्थिति का सवाल है, पोजीशन का सवाल है, ये सिर्फ 2 किलोमीटर बदली है। और वेग इसी का हिसाब रखता है कि एकांक समय में स्थिति कितनी बदल रही है। तो चलिए इसकी गणना करते हैं। उसकी स्थिति में बदलाव, जिसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। तो स्थिति में बदलाव को संक्षेप में विस्थापन कहते हैं। तो जीवा का विस्थापन सिर्फ 2 किलोमीटर है। और जब हम स्थिति में बदलाव की बात करते हैं तो हमें हमेशा दिशा का, डायरेक्शन का उल्लेख भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ 2 किलोमीटर कहें तो इससे हमें ये नहीं पता चलता कि वो किस दिशा में गई, वो कहाँ पहुंची। इसका मतलब बाईं ओर 2 किलोमीटर भी हो सकता है, इसका मतलब ऊपर की ओर 2 किलोमीटर भी हो सकता है। हालांकि आप अपनी साइकिल को ऊपर की ओर नहीं चला सकते। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम बता पाएं कि वो मेरे घर पहुंची है, दिशा बताना ज़रूरी है। और हमारे मामले में दिशा है दाईं ओर। तो दाईं ओर 2 किलोमीटर, हम कहेंगे उसका विस्थापन था 2 किलोमीटर दाईं ओर। और उसने कितना समय लिया? तो समय पहले की तरह कुल बस 2 घंटे है। और अब हमें बस ये पता लगाना है कि वह प्रति घंटे कितने किलोमीटर विस्थापित हुई है, वही वेग होगा। तो हमें बस इसे भाग देना है। तो वेग होगा 2 किलोमीटर बटे 2 घंटे, जो बराबर है 1 किलोमीटर प्रति घंटा के। और बेशक हमें दिशा का उल्लेख भी करना होगा, क्योंकि आप स्थिति में बदलाव की बात कर रहे हैं। तो वेग होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा दाईं ओर। और चाल की तरह ही जीवा वास्तव में हर घंटे अपनी स्थिति 1 किलोमीटर नहीं बदल रही है। वे वास्तव में ऐसा नहीं कर रही है। यही कारण है कि ये भी एक औसत मान है। तो हम इसे औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। और इसलिए सामान्य तौर पर औसत वेग निकालने के लिए हमें विस्थापन लेना होगा और उसे समय से भाग देना होगा। और चाल की ही तरह वेग की मानक इकाई भी मीटर प्रति सेकंड होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको इस बात की परवाह है कि कोई कितनी जल्दी दूरी तय कर रहा है, तो आप चाल की, स्पीड की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप मेरे जैसे हैं जो अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सिर्फ 2 किलोमीटर लोकेशन बदलने में उसे 2 घंटे क्यों लग रहे हैं, और आप उस पर काफ़ी गुस्सा हैं, तो आप वेग की, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि वेग सिर्फ इस बारे में बात करता है कि आपकी स्थिति कितनी जल्दी बदल रही है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितनी दूरी तय की गई है। और दोनों के बीच एक बड़ा अंतर ये भी है कि वेग में दिशा होती है, लेकिन चाल में कोई दिशा नहीं होती। वैसे मैं जीवा पर बहुत देर तक गुस्सा नहीं रह पाई, क्योंकि पता चला कि वो मेरे लिए भी मेरी फेवरेट आइसक्रीम लाई थी।